नमस्कार दोस्तों, आज आप कहानी सुन रहे हैं हॉन्टेड हॉरर के साथ। तो हमेशा की तरह आपका समय न गवाए, चलो इस कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर की आपबत्ती। आज मैं जिस भूत के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। इसे कुछ जगहों पर कुछ लोग हिरवा भूत इस नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आप लोग आगे की पूरी कहानी सुनिए और कहानी सुनकर मुझे बताए कि इस भूत को क्या कहा जाता है। मेरा नाम भानुशाली है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। कोल्हापुर से मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। तब हम सातारे से होकर जाते थे। रात का वक्त था और मेरे साथ मेरा हेल्पर भी था। उस हेल्पर का सातारे में किसी गांव में कुछ ज़रूरी काम था, तो हम सातारे से आगे जाने के बजाय अंदर एक गांव में चले गए। वही उसके रिश्तेदार के यहाँ हमने खाना खाया और मुंबई मार्केट जाने के लिए निकल गए। हम उस रात गांव से होकर गुजर रहे थे। बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मेरे लिए वह रास्ता अनजान था। मेरे साथ जो हेल्पर था उसे वहाँ के रास्ते ठीक से पता थे, तो मैं उसके बताए हुए रास्ते में आगे जा रहा था। काफ़ी देर हम एक ऐसे रास्ते पर थे जहाँ का रास्ता बहुत खराब था और वो रास्ता पेड़ों से होकर गुजर रहा था। वहाँ एक हमें आदमी दिखाई दिया। वो आदमी चलते हुए उसी घाट की तरफ एक पैर पगड़ी और सफ़ेद कुर्ता पहने हुआ था। दिखने में तो वो आदमी वही कहीं आसपास का रहने वाला लग रहा था। ट्रक को करीब आता देख वो रास्ते के किनारे हो गया और उसने गाड़ी को हाथ दिखाया। मैंने ट्रक को रोककर उससे पूछताछ की। उसने हमें बताया कि वही इसी रास्ते पर कहीं आगे उसका एक गांव है और उसी कोई गाड़ी न मिलने की वजह से वह चलकर जा रहा है। तो हमने उसे गाड़ी में बैठा लिया और वह आदमी बैठे बैठे फिर वहाँ देखने लगा और अपने गांव की बातें करने लगा। फिर गांव में एक जगह ऐसी आई जहाँ एक रास्ता घुमावदार था। वो रास्ता घूमकर सीधे नीचे उतर रहा था। वो रास्ता इतना ख़राब था कि मैं मेरी गाड़ी बहुत धीमी चला रहा था। उसके बाद हम तीनों को एक रास्ते के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। मेरे हेल्पर ने मुझे यह भी कहा था कि यह क्या है। उसके ठीक 2 मिनट के बाद उसी रास्ते पे एक औरत दिखाई दी। उसके बाद वो तीसरा आदमी मुझे कहता है, इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है, जबकि यहाँ आसपास कोई गांव कोई घर नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो दूसरा आदमी था वह उस औरत को गौर से देख रहा था। वो औरत अपने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ थी, लेकिन उसका चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण वह शायद अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी और थोड़ा आगे जाने पर उस औरत ने गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ दिखाया। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमारे साथ जो आदमी था उसने दबी आवाज में मुझे कहा, यह गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। उस औरत को गाड़ी में मत बिठाना। उसकी तरफ देखा तो वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और वह अपना सर झुकाकर नजर शुरू कर उसे औरत की तरफ देख रहा था। हमें लगा कि शायद वह आदमी उस औरत को जानती है या फिर उन दोनों में कुछ हुआ होगा। इसलिए मैंने उसको पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसे भी तुम्हारी तरह कहीं जाना होगा, एक बार पूछने में क्या जानता है। उसने फिर उसी दबी हुई आवाज़ में थोड़ा चिल्ला कर कहा, मेरी बात मानो, गाड़ी मत रोकना, आप आगे चलो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और तभी मैं गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक दबाने वाला था। तब मेरे मन में क्या आया मुझे मालूम नहीं, मैं गाड़ी को बिना रोके आगे चले गया। फिर कुछ देर बाद घाट उतरकर आगे चलने लगा और तब उस आदमी ने गाड़ी के शीशे में पीछे तरफ देखकर कहा कि यह हिरवा है। इसे हमारे यहाँ एक प्रकार का भूत माना जाता है। ये यहाँ के पहाड़ों में झाड़ियों में घूमती रहती है, भटकते रहती है और भूले भटक के लोगों को अपना शिकार बनाती है, उन्हें रास्ता भटका कर मार देती है। यहाँ के लोग यह भी मानते हैं कि यह जिन गाड़ियों में बैठती है उस गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वह कोई औरत होती है तो वह पीछे से आवाज़ जरूर देती है, किसी भी आकार में किसी भी रूप में दिखाई देती है, लेकिन इनका रंग हमेशा हरा होता है और इससे गांव वालों ने पहचानते हैं। हिरवा रंग देख के गांव वाले सब इसे पहचानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे साथी
जो हेल्पर था वो उसका मजाक उड़ाने लगे। मेरा पूरा ध्यान गाड़ी में था, तो गाड़ी चलाने में मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर आगे कई 8 महीने बाद मुझे किसी काम से अंदर फिर से गाँव जाना पड़ा और मैं उस रात भी फिर उसी रास्ते से निकलने पड़ा। वो रास्ता मुझे बहुत याद था, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा भी डर नहीं था। और उस रात मेरा हेल्पर भी मेरे साथ नहीं था। उस घाट को उतरने के बाद मुझे वहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दी गई। वही आसपास एक एम्बुलेंस भी पड़ी हुई थी। मैंने आगे जाकर गाड़ी को धीमा किया और देखा कि नीचे की तरफ किसी कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था और किसी कारण उन तीनों की भी गाड़ी के अंदर कुचलकर मौत हो गई थी। बहुत ही बुरी हालत थी। उस हवालदार की बात सुनकर मैंने गाड़ी को झट से रोक दिया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो तीनों भी गाड़ी के अंदर बहुत बुरी तरह से कुचल पड़े थे। इतनी बुरी तरह से पुलिस को भी उनकी लाश निकालने में तकलीफ हो रही थी। और उसी पर मेरा ध्यान वहां से थोड़े आगे चल गया, जहाँ पर किसी की भी ध्यान नहीं था। वहाँ झाड़ियों के पास एक औरत खड़ी थी जो कि मुझे देख रही थी। उसका बदन हरे रंग का था, हाथ में चूड़ियाँ हरे रंग की थी। उसका हाथ, चेहरा सब कुछ हरा था और उसकी आंखें भी हरे रंग की थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो औरत अपनी हरी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसे देखकर मैं एकदम से समझ गया और सीधा बैठ गया। उस पुलिस वाले ने मुझे पूछा क्या हुआ। मैं उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बता सका, लेकिन मुझे तब अचानक अंदर से बहुत डर लगा क्योंकि वह औरत बहुत ही भयानक थी। और फिर मैंने उस पुलिस वाले को कहा अच्छा मैं चलता हूँ, और इतना कहकर मैं वहाँ से आगे निकल गया। पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे उस मुफासिर की बात की याद आ गई। उसने कहा था पहाड़ों में झाड़ियों में एक हिरवा भूत रहता है जो यह भटकते हुए लोगों को शिकार बनाता है, और जो इस रास्ते पे भटकता है उसे अपना शिकार बनाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। मुझे कमेंट करके बताएं इस भूत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए अगली कहानी का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।